हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने के साथ साथ उस ऐश्वर्य का हमें अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार से उसके साथ बर्ताव करना है, तो यह सारा ऐश्वर्य हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, सुख की ओर ले जाने के लिए, शांति की ओर ले जाने के लिए हमें एक उच्च चेतना का जीवन प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। तो उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। तो उस वेद रूपी अनमोल ज्ञान में अलग अलग प्रकार के कई सारे कर्म, कुछ करने के लिए और कुछ निषेध रूप में बताएं कि यह कर्म करने हैं, यह कर्म नहीं करना। एक रूप से हम देखें तो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र दो बातें हमें विशेष बताता है, एक विधि और एक निषेध। ये करना है और यह नहीं करना है। जिसको हम विधि कहते हैं, जो चीजें हमें करनी होती हैं, उसको हम धर्म कहते हैं या धार्मिक कर्म कहते हैं। जिनको हमें नहीं करना होता है, जिसको करने पर दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं बढ़ती है, उसको अधर्म कहा। तो यह जो दो रूपों में कर्म बांटे गए, उसमें एक होता है धार्मिक कर्म अर्थात अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जिसको करने पर सुख, शांति, समृद्धि, अच्छाई बढ़ती है, और दूसरा होता है अधार्मिक कर्म, जिसको हमें नहीं करना। तो एक होता है विधि, एक होती है निषेध। इसमें जो अच्छे कर्म कहे गए, जो करने योग्य कर्म कहे गए, उसमें बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे। लेकिन उन करने योग्य कर्मों में भी जो बहुत सारे हैं, उसमें भी यदि हम कंपैरिजन की दृष्टि से देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों ने, प्राचीन शास्त्रों ने यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा और कहा कि यह जो कर्म की कैटेगरी, उसमें एक ऐसा कर्म है जो हमें स्वयं को लाभ या हानि पहुंचाता है, एक ऐसा कर्म है हमारे साथ साथ हमारे आसपास में रहने वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचाए। एक कर्म ऐसा है कि हमें भी, हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस के साथ साथ अन्य जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत है, स्थावर जंगम जगत है, उन सबको भी लाभ होता है जिससे। तो ऐसा श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह यज्ञ है कि यज्ञ को करने पर व्यक्तिगत भी लाभ होते, सामाजिक भी लाभ होते, पारिवारिक लाभ भी होते, वो पर्यावरण, प्रकृति के पोषण, शोधन, संवर्धन से लेकर के अनेक प्रकार के अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उस यज्ञ, उस हवन, उस अग्निहोत्र को जब हम आज करने के लिए प्रवृत्त हो रहे, तो उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूपों में एक श्रेष्ठतम कर्म के रूप में कहा गया। और आज हम सब मिल करके
उसी श्रेष्ठतम कर्म को हम अपने हाथों से करेंगे, अपने घर में करेंगे, और इससे होने वाले अनेक प्रकार के लाभ, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। इस यज्ञ को करने से शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, इस यज्ञ को करने से मानसिक शांति मिलती है, इस यज्ञ को करने से हमारे शुभ कर्मों का उद्भव होता है, अशुभ कर्म का नाश होता है। इस यज्ञ को करने से हमारे जो अशुभ संस्कार है वो दग्ध बीज होते हैं। यह यज्ञ को करने से दैवीय शक्तियों का पूजन होता है, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना होती है। इस यज्ञ को करने से पर्यावरण का शोधन होता है, पर्यावरण का पोषण होता है। इस यज्ञ को करने से पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त चराचर जड़ चेतन में सात्विकता का संचार होता है। और भी बहुत सारे कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं, हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही इस संपूर्ण संसार का पोषण इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। तो इससे बड़ा और कर्म क्या हो सकता है। और हम सबका यह सौभाग्य है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के असीम कृपा और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोगों को यह यज्ञ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के अलग अलग जो हमारी अनमोल विधाएं और विद्याएं हैं, उन विधाओं और विद्याओं को सीखने का, जानने का ही नहीं अपितु अपने आचरण में अपनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन महान ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए आज के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस श्रेष्ठतम कर्म को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, अग्निहोत्र को करने के लिए पहले पूर्व तैयारी के लिए कोई भी एक छोटा सा पात्र, हवन कुंड है तो श्रेष्ठ है, यदि हवन कुंड नहीं है तो कोई भी एक प्लेट ली, उस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि पानी से धो करके बिछा दिए, और उसके ऊपर भी आप समिधाओं का चयन करके और कर सके। और समिधाओं का चयन आप देख रहे हैं, वेदी के मध्य में हमने अंदर में छोटी छोटी समिधाएं लगाई हुई है। इस प्रकार से छोटी छोटी समिधाएं टुकड़े करके डाल देते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में हम रुई रख देते हैं। रुई रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी टुकड़े किए हैं, ये हमारे पास गाय के गोबर की समिधा है। आप कोई भी, आम है, पीपल है, बरगद है, गुलर, पलास, पाकड़, समी आदि कई सारी ऐसी समिधाएं हैं जिन समिधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी समिधाओं को हमने पहले गीला कर दिया, हल्का सा ऐसे छोटी छोटी समिधाओं को भी गीला कर दिया, रुई रखी उसको भी गीला कर दिया। और दो समिधाएं वेदी के हिसाब से, यज्ञ कुंड के हिसाब से इस प्रकार से काटी हुई दो समिधाओं को ऐसे खड़ा रख देते हैं। उसके ऊपर भी आप पहली ही बार यज्ञ करते हैं तो आप उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी सिंचित कर दें इस प्रकार से। बाकी आप हर रोज जब करने लगेंगे तो उसके बाद आपका एक अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। और ये इस प्रकार पहले कर लेते हैं तो अग्न्याधान अच्छे से होता है, और अग्न्याधान अच्छे से होने से वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है और हम अच्छी प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त 3 समिधाएं 8 अंगुल की, इस प्रकार ये देख रहे हैं आप, 4 और 4 ये 8 अंगुल होता है। ऐसे 8 अंगुल की 3 समिधाएं हम लेते हैं। ये 8 अंगुल की 3 समिधाएं को लेकर के अब इसको हम गाय के घी से गीला कर लेंगे, गाय के घी से हम भिगा लेंगे। इस प्रकार से आप ये गाय का घी को एक छोटे से पात्र में ले लिया और उसको गर्म कर देते हैं। आप देख रहे हैं गर्म किया हुआ, पिघला हुआ गाय का घी। इस प्रकार पिघला हुआ, गर्म किया हुआ गाय का घी होना चाहिए। यज्ञ के लिए हम जमा हुआ घी का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे पिघला हुआ जो घी होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये गीली करके हम समिधाओं को रख लेते हैं। ऐसे ये पिघला हुआ घी आप देख रहे हैं, ऐसा हम गरम कर ले थोड़ा सा। और इसको संस्कृत भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा केसर है, जायफल है, उसको पीस करके और फिर इसके अंदर हम मिला देते तो ये सुगंधित भी हो जाता है। तो इसके अंदर हम विशेष रूप से घी को संस्कृत करने के लिए हम सुगंधित द्रव्यों को इसमें मिलाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ के लिए ये समिधाएं, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी से लेकर के अलग अलग समिधा, गाय के गोबर की भी समिधा हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये
गाय के घी को सामान्य अवस्था में गर्म करके गुनगुना गर्म करते हैं और उसके अंदर केसर और जायफल आदि सुगंधित जो पदार्थ होते हैं उसको भी मिला सकते हैं। और एक प्लेट के अंदर ये आप सामग्री देख रहे हैं, जड़ी बूटियां। यह जो जड़ी बूटियां हैं, सामग्री हैं, ये हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री हम ले, और यदि हम सामान्य यज्ञ करें तो त्रिदोष सामक जो जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों को लेकर के, उसमें जावित्री है, देखो ये आप देख रहे हैं, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है, ऐसे कुछ जो सुगंधित और पुष्टिकारक आदि द्रव्य होते हैं, चावल है, काले तिल विशेष रूप से इसमें प्रयोग करते हैं। तो ऐसे द्रव्यों का सम्मिश्रण करके सामग्री बना करके एक प्लेट में रख लेते हैं। एक आचमन पात्र, ये आप देख रहे हैं, छोटी सी एक प्लेट, एक आचमन पात्र और एक चम्मच, इसके अंदर थोड़ा सा जल हम रख लेते हैं। ये आचमन अंग स्पर्श के पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हमें आवश्यक होता है। तो एक छोटी सी कटोरी में जल ले लिया, एक चम्मच ले लिया और एक प्लेट, ये तांबे का हो तो अच्छा है, वरना अपने घर में जो भी हो इस प्रकार से आप एक कटोरी आदि ले ले। एक दीपक, ये आप देख रहे हैं, दीपक हमने तैयार किया है, एक छोटी सी प्लेट में दिए को रख दिया और उसमें इस प्रकार गाय का घी जो पिघला हुआ है उसको सिंचित कर दिया, रुई की बाती लगा करके। ये एक दीपक की हमने पूर्व तैयारी कर ली। ऐसे ही कपूर, एक कपूर एक थोड़ा सा रख लिया और एक टिकिया को आप दबाते हैं तो ऐसे पाउडर हो जाती है, और उसको आप इस प्रकार से वेदी के अंदर जो हमने ये बाती रखी है उसके ऊपर इस प्रकार से आप बुरक दीजिए, उसके पाउडर को ऐसे डाल दीजिए, ऐसे छोटी छोटी समिधाओं के ऊपर और रुई के ऊपर जो हमने घी डाला था उसके ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा एक आध टिकिया का पाउडर करके डाल दें और एक टिकिया दूसरी लेकर के श्रु के चम्मच के अग्र भाग में इस प्रकार से लगा दे। जब हम दीप प्रज्वलन करेंगे तो पहले हम दिए को प्रदीप्त करेंगे और जब दिया प्रदीप्त हो जाएगा उसके पश्चात हम इसको श्रु के माध्यम से दीपक से प्रदीप्त करते हुए हम इसको प्रदीप्त करते हैं कपूर को, और वेदी के मध्य में मंत्रोच्चारण के बाद अग्न्याधान करते हैं। थोड़ी सी समिधाएं लकड़ी आप एक्स्ट्रा अपने पास इस प्रकार से रख ले, बीच में जहां आवश्यकता पड़े वहां पे आप इस लकड़ी को बीच में लगा पाए, उसके लिए अग्नि मंद नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अग्नि प्रदीप रहे, इस प्रकार से एक माचिस आदि आप रख लेते हैं। तो इस प्रकार ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई। एक कलश में हम थोड़ा सा जल रख लेते हैं, जो कि जल सिंचन वेदी के चारों दिशाओं में हम करते हैं। अदिति अनुमन्य से, अनुमति अनुमन्य से, सरस्वती अनुमन्य से, ईश्वर की जो देवीय शक्तियां हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, देवीय शक्तियां हैं, उनसे हम अनुमति मांगते हैं यज्ञ करने की, हवन करने की, अग्निहोत्र करने की। और ऐसे थोड़ा सा यह गुग्गुल औषधि हम थोड़ा सा रख लेते हैं। एक गुग्गुल औषधि जब हम हवन करते हैं उसमें भी हम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम कहा कि घी और गुग्गुल से हवन करने पर सभी प्रकार के जो उत्पात होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और बाद में इसको अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी धुनी करना, और धुनी करते हैं तो वो जो सुरभि सुगंधि युक्त वातावरण होता है, अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधोष्ण। जैसो भेषज औषध गुग्गुल की सुगंध प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप संताप, किसी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की अशुभ शक्ति उसके घर में आ सकती है। तो ऐसे एक गुग्गुल भी बहुत ही विशेष गुणों से युक्त होता है, त्रिदोष सामक होता है, रोग निवारक होता है, सुगंधित होता है, पुष्टिकारक होता है, और भी बहुत सारे इसमें गुण होता है। गुड़ हार्मोन्स आदि को बढ़ा करके स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने वाला होता है। तो इस गुग्गुल का आप विशेष रूप से प्रयोग करें हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर रख करके। और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो इसमें जैसे मैंने सामग्री बताई, सामान्य अवस्था में सामान्य सामग्री, लेकिन विशेष अवस्था में आप देख रहे हैं रोगानुसार हवन सामग्री होती है। हृदय रोगों के लिए हृदय हवन सामग्री है, वायु प्रदूषण आदि के लिए शिशु संहिता में जैसे कल्प स्थान में बताया विषग्न धूप है, कैंसर के लिए कैंसर नाशी हवन सामग्री है। इसी प्रकार से मानसिक रोगों से शांति, पुष्टि और थायराइड आदि से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वच है। इसी प्रकार से डायबिटीज के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री है। इसी प्रकार टीबी आदि के लिए यक्ष्माहर हवन सामग्री है। त्रिदोष सामन के लिए देव पूजा हवन सामग्री है। वातज रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री है। इसी प्रकार से माताओं बहनों से और पुरुषों से संबंधित जो निसंतानता आदि की समस्या होती है उसके लिए गर्भधा हवन सामग्री है। इसी प्रकार से ज्योतिषमती आदि मिर्गी आदि रोगों के लिए श्वासामृत हवन सामग्री, अस्थमा दमा से लेकर के अलग अलग रोगों के लिए कुष्ठग्न हवन सामग्री, कुष्ठ रोगों के लिए मेध्य हवन सामग्री, मस्तिष्क से संबंधित जो अलग अलग रोग होते हैं उनके लिए श्वेत चंदन, गुड़ हार्मोन्स, पित्त आदि की प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए, और
दिव्य हवन सामग्री जो कि सभी प्रकार के यज्ञों में नॉर्मल रूप से देव पूजन आदि में और त्रिदोष समन के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं दिव्य हवन सामग्री। इस प्रकार से कई सारी अलग अलग रोगानुसार हम यज्ञ करते हैं, तो रोगानुसार हवन सामग्री जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार जड़ी बूटियां सामग्री बदल जाती है। तो इस प्रकार ये पूर्व की तैयारी और कुछ महत्वपूर्ण कुछ चीजें कुछ बातें जो थी वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके अब यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करते हैं। सीधे बैठ करके दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि में रख करके सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं, इसको कहते हैं मंगलाचरण। उसके पश्चात अब हम पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है आचमन अंग स्पर्श आदि हम करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल ले लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम नालीनुमा हथेली को ओष्ठ के साथ लगाते हुए इसका पान करेंगे। 3 बार आचमन करेंगे इस प्रकार से। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट हमारे पास रखी है उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले हमने दाएं हाथ में लिया था, राइट हैंड में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में जल लेकर के दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना और उसकी शक्ति की कामना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर दे। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हुई। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 वेद मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर में जहां कहीं पे भी बैठे हैं, आप सभी लोग सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के आइए सब लोग मिल करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। आइए सभी लोग हाथ जोड़ते हुए सीधा बैठते हुए अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्य रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्न अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करते हैं और इसके पश्चात अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए हम आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सभी लोग सीधा बैठ करके हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे
यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।